जी ने ऋषियों को आगे शिव पुराण कथा में भगवान शिव के द्वारा इस ब्रह्मांड को रचने और उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया। और आगे उन्होंने कथा में कहा, सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 पद्धतियों से पूजा करनी चाहिए। पहला, उन देवताओं के मंत्रों का जाप करें। दूसरा, होम द्वारा आहुति दें। तीसरा, दान करें। चौथा, तप का पालन करें। पांचवा, वेदी पर प्रतिमा में अग्नि या ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से उनकी आराधना करें। दोनों नेत्रों, मस्तक के रोगों और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि प्रारब्ध प्रबल हो भी तो इससे जरा और रोगों का नाश हो सकता है। वार के अनुसार इष्ट देव के मंत्रों का जाप विशेष फल देता है। रविवार को सूर्य देव की पूजा करें और विशिष्ट वस्तुएं अर्पित करें ताकि पापों की शांति हो। सोमवार को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करें और पत्नी सहित ब्राह्मणों को घी में पका हुआ अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली माता की आराधना करें। उड़द, मूंग और अरहर की दाल से बना अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें दही युक्त अन्न अर्पित करें जिससे पुत्र और मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होना चाहते हैं वे गुरुवार को देवताओं को वस्त्र, यज्ञोपवीत और घी मिश्रित खीर अर्पित करें। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों को षड्रस युक्त अन्न से तृप्त करें और स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्रों का दान करें। शनिवार को अपमृत्यु का निवारण करने के लिए रुद्र की पूजा करना चाहिए। दिल से होम और दान करके देवताओं को संतुष्ट करें और ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस विधि से देवताओं की पूजा करने पर आरोग्य और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण में जब रवि आदि वारों पर विशेष तिथियों और नक्षत्रों का योग प्राप्त होता है तब भगवान शिव स्वयं उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सबको आरोग्य और उत्तम फल प्रदान करते हैं। महादेव देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार भक्तों की आराधना का ध्यान रखते हैं और फिर उन्हें आरोग्य, सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में, अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के समय गृहस्थों को अपने घर में सूर्य ग्रह का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आरोग्य और समृद्धि का वरदान मिलता है। यह सिद्ध करता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वैदिक मंत्रों के अनुसार 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं की पूजा करनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति तपस्या और व्रत से, जबकि धनी लोग अपने धन से देवी देवताओं की आराधना करें। जो श्रद्धा पूर्वक इस धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में दिव्य फल भोगता है और फिर पृथ्वी पर पुनः जन्म लेकर उत्तम जीवन प्राप्त करता है। धनवान पुरुष भोग सिद्धि के लिए मार्गों पर वृक्ष लगाकर छाया की व्यवस्था करते हैं। कुएं और बावड़ी बनवाकर प्यासों के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। वे वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशालाएं बनवाते हैं और धर्म का संग्रह करते हैं जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। समय के अनुसार पुण्य कर्मों का परिपाक होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सूत जी ने सभी ऋषियों को भावपूर्ण कथा सुनाई और 14वें अध्याय का समापन किया। और सूत जी ने आगे की भगवान शिव की कथा अगले 15वें अध्याय में सुनाने की बात कही। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत